जंजीरों के पीछे खाक काला कमरा बंद कर दिया गया था। आईना कुरानी आयात से महफूज, दरवाजा जंजीरों से जकड़ा और नानी रोज ताला चेक करती थी। अलियान अब नॉर्मल था। मालिका ज्यादा देनी हो गई थी और फायक ने हवेली के अंदर आना कम कर दिया था। मगर वो साया, वो अब भी आईने के पीछे था। देखता रहता, सुनता रहता और मंसूबे बनाता रहता। इस बार मैं जरूर वापस आऊंगा, बस किसी एक की गलती चाहिए। एक दिन नानी के भाई का नवासा तुल्हा लाहौर से आया। 11 साल का, शरारती, हर वक्त हिंसी मजाक करता। काला कमरा, भूत, अफ, तुम लोग बच्चों जैसे डरते हो। मालिका ने से रोका। ये मजाक नहीं है, वो आईना जिंदा है। तुल्हा हिंसा। आईना जिंदा? तो फिर मैं जरूर देखूंगा, नानी ने सख्ती से कहा। तुल्हा, अगर तुमने वो दरवाजा खोला तो हवेली छोड़नी पड़ेगी। तुल्हा ने वादा किया, मगर दिल में कुछ और सोच रखा था। दरवाजा खुला। आधी रात को तुल्हा चपके से उठा, नानी की चाबियां चुराएं और दबे पांव ऊपर चला गया। जंजीरों को खोलने में थोड़ा वक्त लगा, मगर जब दरवाजा चरचराते हुए खला, अंदर से ठंडी हुआ और एक कराहती हुई आवाज निकली। आईना अंधेरे में चमक रहा था। ओह वाह, सच में डरावना है। तुल्हा आगे बढ़ा और अपना एक्स देखा। पहले तो सब नॉर्मल लगा, फिर अचानक में दूसरा चेहरा उभरने लगा। साहब, आखिरकार तुम मेरे दरवाजे का ही गए। अब तुम मेरे मेजबान बनोगे। तुल्हा चीखा, मगर आवाज कमरे से बाहर ना गई। अगली सुबह तुल्हा नाश्ते की मेज पर था, मगर उसकी आंखें खाली थीं। वो सबको घूरता रहा, मगर जैसे पहचान ही ना रहा हो। बस एक बात कही, आज रात मैं सबको आईना दिखाऊंगा। अलियान ने फाइक को चपके से अलग ले जाकर कहा, ये तुल्हा नहीं है, मैं जानता हूं, ये साया है, वो वापस आ गया है। फाइक ने कहा, हमें कुछ करना होगा। इस बार वो सिर्फ तुम नहीं, सबको चाहता है। इस रात तुल्हा ने सब बच्चों को बहलाकर कमरे में बुला लिया। आओ, मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ, सिर्फ आईना देखो, तुम्हें सच्चाई नजर आएगी। जैसे ही बच्चों ने आईना देखा, सींगें एक काली धंध आईने से निकलने लगी। कमरा ठंडा हो गया, बच्चे साकत हो गए। अब तुम सब मेरे हो, तुम्हारे जिस्म। मालिका ने जोर से कहा नहीं, और कुरान पढ़ना शुरू किया। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। धंध पीछे हटने लगी। अलियान और फायक ने बच्चों को खींचना शुरू किया। तुल्हा कानपने लगा, रुको, मुझे जाने ना दो, मैंने तो सिर्फ। मगर वो तुल्हा नहीं था, वो साया था। 6 आखिरी मौरका। नानी ने फौरन उलमा को बुलाया। हवेली के गिर्द आयात का हिसार बनाया गया। काले कमरे में दाखिल होकर सूरा यासीन, सूरा बकरा और सूरा इन्नास की तिलावत की गई। आईना लर्जने लगा, दीवारें चीखने लगे और साया कराया, नहीं, ये आखिरी मौका था, तुमने मुझे कैद किया, मगर मैं अंधेरों में रहूंगा, तुम्हारे खौफ में, तुम्हारे आईनों में। आखिरी आयत पर आईना जोर से फटा और टुकड़े टुकड़े हो गया। काला कमरा खामोश हो गया। तो बेहोश पड़ा था। जब होश आया वो सब कुछ भूल चुका था। नानी ने कहा, आईना अब खत्म हो चुका है, लेकिन हम जानते हैं वो साया हमेशा एक नई शिक्ल तलाश करता है। मालिका ने आखिर में सिर्फ इतना कहा, अगर कभी कोई आईना तुम्हें बेवजह देखे तो बस कुरान पढ़ो और पीछे मुड़कर मत देखना।